नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बताई थी कि हमारे व्यंजन 33 होते हैं और किस तरीके से होते हैं ये बताया था। आज मैं बताऊंगी कि हमारे व्यंजनों को विभिन्न प्रकार से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे व्यंजन को वायु प्रक्षेपी के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आप सोचेंगे कि ये कौन से हैं। तो ये है हमारा पहला है अल्पप्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। अल्पप्राण वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम श्वास की आवश्यकता होती है और महाप्राण वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अधिक श्वास लगती है जिनका उच्चारण करने में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, अल्पप्राण व्यंजन आते हैं, इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण व अंतस्थ व्यंजन जिसको आप जानते हैं कौन से होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। और हमारे अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं तो उसका भी आंसर क्या होगा, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे या, रा, ला, वा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो कल जो मैंने आपको ये वर्ग पढ़ाए थे, देखिए, तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो हमारे अल्पप्राण में आता है पहले वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि का, तीसरा यानी गा, डा। ऐसे ही सेम इसमें चा, जा, या। इसमें टा, डा, डा, ता, दा, ना, पा, वा, मा। पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे अल्पप्राण व्यंजन में। अब दूसरे होते हैं हमारे महाप्राण। महाप्राण व्यंजन में देखो ये आता है हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण व हमारे ऊष्म व्यंजन, ये किस में आते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन में। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं साथियों, महाप्राण व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में जो हमारी श्वास है यानी कि जो सांस है वो अधिक लगती है। ऊष्म व्यंजन जैसे कि आप जानते हैं श, श, हा। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण यानी कि खा, घा, छा, या, जा, ठा, डा, था, 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 बा। तो यानी कि आपको आज पता चल गया ना कि महाप्राण व्यंजन में क्या आता है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब